जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में। अब धीरे धीरे रास्ता क्लियर हो रहा है बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट का, क्योंकि कल देर रात तक एचएम का हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आ गया है। अब बात कर लें कि कट ऑफ कितना गया। बच्चे बहुत परेशान थे कि सर कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, लेकिन बात करें कट ऑफ अपने मिनिमम नंबर पर ही आ गया है, तो परेशान ना होइए। अब बात करने वाले हैं हम लोग, निश्चित रूप से कट ऑफ कम जाएगा और किस कारण से कम जाएगा उसके भी बारे में पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। और बात करने वाले हैं जो पीआरटी का रोस्टर है कहाँ तक पहुँचा उसके बारे में भी बात करेंगे, और पीआरटी का रिजल्ट कब तक आएगा उसके भी बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें रोस्टर की अगर हम लोग बात करें तो रोस्टर बीपीएससी को भेजा जा चुका है। जीएडी द्वारा, समान प्रशासन विभाग द्वारा रोस्टर किसको बीपीएससी को भेजा जा चुका है, बीपीएससी को भेजा जा चुका है। और अगर बात कर लें पदों की संख्या की, तो पदों की संख्या रहने वाली है 25,505 पद रहने वाले हैं। लगभग इसमें आप देखेंगे 2,500 से 3,000 पद की कटौती कर ली गई है। उसके भी बारे में बात करेंगे, क्यों करी गई है और कहां से वो पद घटाए गए हैं और किस किस पदों के लिए वो पद घटाए गए हैं, किस किस एग्ज़ाम के लिए वो पद घटाए गए हैं। उर्दू में घटाए गए हैं कि बांग्ला में घटाए गए हैं कि सामान्य पद घटाए गए हैं, उसके भी बारे में बात करेंगे। और इसी की वजह से कट ऑफ कितना जाने वाला है उसके भी बारे में बात करेंगे। आप परेशान ना होइए, कट ऑफ कम ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, वो भी मैं बता दूंगा किस कैटेगरी में कितना फ़र्क पड़ने वाला है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपको कल भी देखने को मिल सकता है, परसों नरसों, लगभग आप ये मान लीजिए 7 तारीख तक, 7 नवंबर तक आपका रिजल्ट निश्चित रूप से आने वाला है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि पदों की संख्या कम होने के बाद कट ऑफ कितना जा सकता है और किस किस पद के लिए कौन कौन सी कितनी सीटें बची हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपने वीडियो को। चलिए अब हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं कि कितनी सीटें थीं और कितनी सीटों पर अब रिजल्ट दिया जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 की, तो कुल पदों की अगर संख्या की बात कर लें तो 87,774 पद निकाले गए थे। और उसमें अगर पीआरटी 1 to 5 की पदों की संख्या की बात कर लें तो ये 28,026 पद थे। और उसमें उपस्थिति की बात कर लें तो लगभग 72%, लगभग कितने 72% छात्र उपस्थित हुए, जिसकी वजह से प्रति सीट कंपटीशन की बात कर लें तो एक सीट पर 4 से 5 बच्चे हैं। एक सीट पर कितने हैं? 4 से 5 बच्चे फाइट कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने पीआरटी के सीटों के बारे में कि रोस्टर जब क्लियर हुआ उसके बाद सीटों की संख्या कितनी बची है और किस पद के लिए, किस पोस्ट के लिए कितने मतलब सीटें घटाई गई हैं और घटने के बाद सीटों की संख्या कितनी है। क्योंकि अगर हमको ये पता चल गया तो निश्चित रूप से कट ऑफ निकालने में कोई परेशानी नहीं होने वाली और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ जाने वाला है। अगर बात कर ले पीआरटी की, ये जो 28,026 पद थे तो इसमें किस किस विषय के पद थे। अगर सामान्य विषय की पद की बात कर लें, सामान्य विषय के थे, उर्दू विषय के थे और बांग्ला विषय के थे। शुरुआत में तो ये वैकेंसी थी 28,026 वैकेंसी। उसके बाद क्या हुआ, बात कर लें 28,026 वैकेंसी थी, इसमें कितनी और किस पद के लिए थी। बात कर लें सामान्य पद के लिए 21,771 पद थे। कितने? 21,771 पद। और उर्दू के लिए बात कर लेंगे 6,175 पद थे और बांग्ला के लिए बात कर लेंगे तो 80 पद थे। अब जब बीपीएससी को रोस्टर क्लियर करके भेजा जा चुका है कितनी सीटों पर? 25,505 सीटों पर। 25,505 सीटों पर जब बीपीएससी को रोस्टर क्लियर करके भेजा जा चुका है तो सामान्य पदों की संख्या की बात कर लेंगे तो ये 20,729 सीटें बची। कितनी? 20,729 सीटें। लगभग 1,000 सीटें इसमें घट गई हैं। कितनी? 1,000 सीटें क्या हो गई? घट गई हैं। अगर उर्दू की बात कर लें तो उर्दू में पहले थी 6,175 सीटें, अब कितनी हो गई हैं?
96 सीटें, 4696 सीटें। और लगभग घटी सीटों की संख्या की बात कर लें, लगभग 1479 सीटें घट गई। सबसे ज़्यादा उर्दू में सीटें घटी हैं, जिसका बहुत बड़ा परिवर्तन पड़ने वाला है उर्दू के कट ऑफ के बारे में। अब बात कर ले बांग्ला की, तो बांग्ला में 80 सीटों पर रोस्टर भेजा गया और एक भी सीट नहीं घटी है। अब बात कर लें अगर इसी में प्रति सीट कंपटीशन की अगर बात कर लें हम लोग, प्रति सीट कंपटीशन है, एक सीट पर 5 से 6 लोग अब हो गए। पीआरटी में क्या है, सामान्य पद के लिए एक सीट पर 5 से 6 छात्र हो गए हैं। और छात्रों की अगर संख्या की बात कर लें तो 1,04,000 थी। अब इसमें बात कर लें उर्दू में, तो एक सीट पर पहले जहां 1 से 2 थे, अब 2 से 3 स्टूडेंट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। और छात्रों की संख्या की बात कर लें तो लगभग 12,000 छात्र इसमें शामिल थे। और इसमें अगर बांग्ला में बात कर लें तो लगभग एक सीट पे 12 से 13 स्टूडेंट, कितने, एक सीट पर 12 से 13 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। और छात्रों की संख्या की बात कर लें तो 1188 छात्र इसमें शामिल हुए। अब आप कह रहे हैं सर, जैसे सामान्य पद के लिए पीआरटी में 1000 सीटें घट गई हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो हम उसके भी बारे में बात करने वाले हैं। अब ये मान लीजिए जो मैंने पिछला कट ऑफ बताया था, उससे एक एक नंबर बस बढ़ेगा, एक नंबर, 1 से या 2 नंबर, बस, इससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप लोग सोचे तो ये तो 90 पार चला जाएगा, ये तो 85 पार चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस 1-2 नंबरों का फ़र्क आने वाला है। मैं जानता हूँ 1-2 नंबरों से ही रिजल्ट रुक जाता है, लेकिन बेटा इतना तो फ़र्क निश्चित रूप से आने वाला है। चलिए अगर पीआरटी की कट ऑफ की बात कर ले मेल और फीमेल में, अगर मेल में बात कर ले, अगर आपके 76 से 80 बन रहे, 80 अधिकतम है, इससे ज़्यादा निश्चित रूप से नहीं जाने वाली, किसी रूप में नहीं जाएगी इससे ज़्यादा, चाहे वो इसमें 1-2 हज़ार सीटें और घटा दे तब भी 80 से ज़्यादा नहीं जाने वाली। और अगर फीमेल में बात कर लें तो 66 से 68, लगभग आपको 10 से 15 नंबर कम देखने को मिलने वाला है। 10 नंबर तो निश्चित रूप से कम देखने को आपको मिलने वाला है। और ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 65 से 67, और फीमेल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62 से 64, ईबीसी की बात कर ले तो 62 से 64, और ईबीसी फीमेल की बात कर ले तो 56 से 58, बीसी मेल की बात कर लें तो ये 68 से 70, और बीसी फीमेल की बात कर लें तो ये 65 से 67, और एससी की बात कर लें तो ये 52 से 54, और यहाँ फीमेल एससी की बात कर लें तो ये 50 से 51, एसटी की बात कर लें तो 50 से 52, और एसटी की बात कर लें 48, और पीएच की बात कर लें 50, और पीएच फीमेल की बात कर लें 49 से 50। अगर आपके इतने नंबर बन रहे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और ये मान लीजिए 25,000 प्लस सीटें हैं, 25,000 प्लस सीटें हैं, ये भी बहुत सीटें होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगर हेड टीचर के रिजल्ट की, हेड टीचर के अगर रिजल्ट की बात करें तो उसमें यूआर मेल का कितना गया, 67, सोचिए आप 67 गया, इसमें लगभग आपको 37,000 प्लस सीटें देखने को मिली हैं। तो ये मान लीजिए आपका 80 से नीचे ही कट ऑफ जाएगा हर हाल में, क्योंकि पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो निश्चित रूप से आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। अब इसके बाद मैं एक उर्दू का भी कट ऑफ लाने वाला हूँ, सीटों की गणना के बाद, जिसकी वजह से सीटें घट गई हैं, उसके कारण से कितना कट ऑफ जा सकता है, उर्दू का भी कट ऑफ एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।